हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के फ्रेंड्स तीनों पोर्शन से डेली हम लोग 30 प्रश्नों को करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम लोग उस बुक से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिस जिस बुक से टीआरई 1 और टीआरई 2 में फ्रेंड्स 20 प्लस प्रश्न इससे डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है उसको हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में फ्रेंड्स, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। फ्रेंड्स, स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को। ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा अगर आपको आंसर पता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्टार मार्क कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल फ्रेंड्स आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो हमारा पारिस्थितिकी है वह किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। जो फ्रेंड्स आँख में दूरदृष्टि दोष की बीमारी होती है उसका कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि बीमारी होती है आँख में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है। फ्रेंड्स अजीवी घटक पूछ रहा है परितंत्र का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल फ्रेंड्स परितंत्र का अजीवी घटक है। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स विटामिन और फ्रेंड्स उनसे संबंधित रोग के बारे में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो फ्रेंड्स रतौंधी रोग फैलता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स पूछ रहा है उत्पाद परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यह फ्रेंड्स परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, स्टार मार्क करेंगे। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है मलेरिया परजीवी और अमीबा को। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। फ्रेंड्स ल्यूकेमिया बीमारी में किसकी वृद्धि होती है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? फ्रेंड्स यह रिएक्शन से प्रश्न है। रिएक्शन से भी प्रश्न TRE 1 हो या TRE 2 हो, प्रश्न देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? फ्रेंड्स पेचिश रोग में उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है, यह आपको बताना है। फ्रेंड्स आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेचिश रोग में एंट अमीबा उत्तरदायी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। सरल गलकंड यानी कि फ्रेंड्स घेंघा रोग, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? फ्रेंड्स घेंघा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है घेंघा रोग में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स जो अमीबा में कुटपाद होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन करने के लिए अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट करेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? फ्रेंड्स मनुष्य में आपको पता होना चाहिए कि पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। और फ्रेंड्स मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, टाइलिन एंजाइम। और फ्रेंड्स पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? फ्रेंड्स जो रिकेट्स रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? फ्रेंड्स इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो फ्रेंड्स इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पता होगा कि डेंगू की महामारी आई थी, जिसमें कि फ्रेंड्स मानव शरीर की प्लेटलेट्स में कमी आई थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। फ्रेंड्स जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रकाशीय फाइबर फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में, और फ्रेंड्स सर्वाधिक होती है निर्वात में। दोनों प्रश्न एक साथ समझेंगे और फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है और फ्रेंड्स निर्वात में सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? फ्रेंड्स इस प्रकार के तार्किक प्रश्न भी एग्जाम में प्रैक्टिकली प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो गाड़ियों में कांच लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, उसमें किस प्रकार के दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आप उत्तल लेंस मार के आएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कौन से लेंस या कौन से दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए काम में लें। तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण काम में लेते हैं फ्रेंड्स। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स फिर से दोबारा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आइंस्टीन का जो फ्रेंड्स फार्मूला है E बराबर mc² समीकरण में C क्या है। यानी कि फ्रेंड्स C क्या है पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स प्रकाश का वेग है C। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। यानी कि फ्रेंड्स जब दो समानांतर दर्पण के बीच रखी जाती है कोई भी वस्तु तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो फ्रेंड्स अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Na2SO4 में यश की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, +6 है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है पूछ रहा है प्रश्न में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फ्लूओरीन है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भस्मों का स्वाद होता है। यानी कि फ्रेंड्स जो भस्म होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है। तो फ्रेंड्स भस्मों का स्वाद खारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खट्टा नहीं होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। यानी कि फ्रेंड्स जो बिना बुझा चूना होता है उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न। जंग लगने पर लोहे का भार कैसा हो जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि फ्रेंड्स घटता है कि उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जंग लगने पर लोहे के भार में बढ़ोतरी होती है यानी कि फ्रेंड्स बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई है तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल को नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।